भक्तों, शिक्षा किसी मनुष्य में उसके आर्थिक, मानसिक और सामाजिक विकास की जननी होती है। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे। बाबा पानी लाऊंगा, चाट कर पलटना है। मूर्ख चीड़े, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं। किताबों का सम्मान कैसे करते हैं? सॉरी बाबा, टीपू सुल्तान और रॉकेट की कहानी बताना है। उससे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब कर ज्ञान की घंटी बजाना है। प्यारे भक्तों, हमारे इतिहास में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लिखित रूप में है, परंतु उस पर गहन विचार किया जाए तो वे एक हास्यपद कहानियां बन जाती हैं। बाबा के विचार में ऐसी ही एक कहानी टीपू सुल्तान और रॉकेट की है। जैसा कि बाबा आपके सवालों का हल ढूंढते हैं, चाहे धर्म की हो या इतिहास की, उसकी सत्यता पर विचार रखते हैं। एक भक्त का प्रश्न था, बाबा टीपू सुल्तान के रॉकेट की कहानी बताएं। बाबा को तो पता नहीं, मुझे रॉकेट का मतलब कुछ और ही समझ में आया। कहानी शुरू करने से पहले मैं हूं आपका ज्ञानी बाबा और आप देख रहे हैं न्यूज रिव्यू। बोलिए जय सिया राम। बाबा कहानी शुरू करें, वरना जनता बोर हो जाएगी, इतना पकाइएगा तो। भक्तों, भारत में वैसे तो कई प्रतापी राजाओं का इतिहास रहा है, साथ ही वेदों के आधार पर कई आविष्कार भी हुए, परंतु हमारी शिक्षा का आधार तो सिर्फ मुगल एवं मुस्लिम शासक ही रहे हैं। भक्तों, उन्हीं में से एक शासक रहे टीपू सुल्तान, जिन्हें मैसूर का टाइगर भी कहा जाता था। मुझे तो लगता है कि इनका जन्म जंगलों में हुआ था। भक्तों, टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को हुआ था और मृत्यु 5 मई 1799 को हुआ। अम्मी का नाम फातिमा और अब्बू हैदर अली भी शासक ही थे। भक्तों, इतिहास के पन्नों में वर्णित है कि विश्व की पहली रॉकेट टीपू सुल्तान ने बनाया था। बाबा जी, ये कौन से कॉलेज से नॉलेज प्राप्त किया था और लैब कहाँ थी? कहीं इसने अपने हाथों से ही तो सब कुछ नहीं बनाया था। शिष्य चीड़ा, प्रश्न तो कई हैं, परंतु उत्सुक ना हो, सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तो भक्तों, इतिहास के पन्नों में यह रेखांकित नहीं है कि टीपू सुल्तान कितना पढ़ा था, यह अंगूठा छाप तो नहीं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि इसे रॉकेट का आविष्कारक लिखना या पढ़ना सत्यता को प्रमाणित करता है? भक्तों, टीपू सुल्तान की जीवन चरित्र के पन्नों पर यह तक लिखा हुआ है कि उसके पिता हैदर अली के शासनकाल में भी 50 से अधिक रॉकेट संचालक थे। पूर्व में ही मैंने बोला था कि अगर इतिहास के पन्नों के साथ गहन विचार किया जाए तो ये मात्र एक हास्यपद कहानियां बन जाएगी। बाबा, अगर टीपू ने पहला रॉकेट आविष्कार किया था तो उसके पिता के काल में 50 संचालक कौन सा रॉकेट चलाते थे? दीपावली वाली। इसका विचार हम वीडियो देख रहे भक्तों पर छोड़ देते हैं। भक्तों, व्यंग से हटकर कुछ सत्यता पर बात करते हैं। इसका मतलब बाबा आप कब से मजाक कर रहे थे? नहीं शिष्य चीड़ाचू, मैं तो बस यह बताना चाहता था कि विषयों के बारे में सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं होता, उस पर गहन चर्चा और सत्यता की जांच ही आपको संपूर्ण शिक्षित बनाती है। भक्तों, सत्य तो यह है कि उनके पिता जिस रॉकेट का उपयोग करते थे वे सभी बांस के बने होते थे, जिनकी दूरी 200 मीटर और जिसे चलाने के लिए 200 ग्राम बारूद लगता था। फलस्वरूप टीपू ने पहली बार लोहे की सुराखों का प्रयोग किया, जो अत्यंत विनाशकारी साबित हुए और 1780 के युद्ध में अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा। बाबा के दृष्टिकोण में यह रॉकेट के जनक जैसा तो कुछ प्रतीत नहीं होता, परंतु रॉबर्ट गोडार्ड द्वारा, जो कि प्रथम तरल ईंधन रॉकेट के आविष्कारक हैं, वह भी टीपू सुल्तान को ही रॉकेट का जनक मानते हैं। आपका इस पर क्या व्यू है, हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपका व्यू ही हमारा रिव्यू है। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें
चैनल से जुड़े रहने के लिए न्यूज रिव्यू को सब्सक्राइब कर और ज्ञान की घंटी अवश्य बजाएं। बोलिए जय श्री राम, हर हर महादेव।